एक रात का वक्त था। घड़ी की सुइयां ठीक 1 बजे पर अटकी थीं और शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसर चुका था। हर कहानी की तरह ये कहानी भी वहीं से शुरू हुई जहां अंधेरा सबसे घना होता है। निशा, एक तेज तर्रार हिम्मत वाली सीआईडी अफसर, वो एक बेहद गोपनीय मीटिंग से लौट रही थी। सुनसान सड़क, रात का गहरा अंधेरा और वो अकेली। जैसे जैसे वो एक वीरान इलाके की तरफ बढ़ी, उसकी नज़र सड़क के बीचों बीच खड़े 3 लोगों पर पड़ी। एक सब इंस्पेक्टर और उसके 2 कांस्टेबल। उस सुनसान घड़ी में एक खूबसूरत और अकेली महिला को अपनी तरफ आते देख उनके चेहरों पर एक अजीब सी बेचैनी थी। अचानक वो सब इंस्पेक्टर आगे बढ़ा। उसने निशा का रास्ता रोक लिया और एकटक उसे घूरने लगा। निशा ने उन्हें नज़रअंदाज किया और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन सब इंस्पेक्टर और उसके कांस्टेबल अब उसके पीछे चलने लगे। रात का गहरा अंधेरा उन्हें चारों तरफ से घेरे हुए था और निशा का दिल जोर-जोर से धड़क रहा था। उसे लगा जैसे कुछ बहुत भयानक होने वाला है। अचानक पीछे से सब इंस्पेक्टर आया। उसने निशा का हाथ जोर से पकड़ा और लड़खड़ाती हुई जबान में पूछा, तो मैडम, कहाँ से आ रही हो? हमसे बिना मिले ही जा रही हो? उन तीनों के मुंह से शराब की बदबू साफ आ रही थी। निशा ने हिम्मत से काम लिया और कहा कि वो किसी जरूरी काम से घर लौट रही है। सब इंस्पेक्टर ने उसके बाल खींचे और पूछा, कौन सा जरूरी काम, इतनी रात को? निशा ने जवाब दिया कि ये एक गोपनीय मीटिंग थी। ये सुनकर तीनों जोर जोर से हंसने लगे। उसका मजाक उड़ाते हुए सब इंस्पेक्टर ने कहा, इतनी रात को कौन सी मीटिंग होती है? चलो, मीटिंग तो अब हमारे साथ करो। उसने जोर से निशा का हाथ खींचा, जिससे उसके कपड़े कांप गए। निशा को तुरंत एहसास हो गया कि अब कुछ बहुत गलत होने वाला है। अचानक निशा ने जोर से अपना हाथ छुड़ाया और अपनी ऑफिस की आईडी दिखाते हुए एक दहाड़ लगाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं सीआईडी अफसर निशा हूं और तुम तीनों को अभी सस्पेंड करती हूं। वो सब इंस्पेक्टर और उसके साथी एकदम से सहम गए। निशा ने उस रात उन तीनों को न सिर्फ सस्पेंड किया, बल्कि अगले ही दिन अपनी ड्यूटी के साथ साथ उसने एक और बड़ा फैसला लिया। क्योंकि निशा सिर्फ एक सीआईडी अफसर नहीं थी, वो थी डीएम रश्मि सिन्हा की बेटी। और ये कहानी उसी डीएम रश्मि सिन्हा की है जिनके लिए न्याय हमेशा रिश्ते से बड़ा रहा है। रश्मि सिन्हा एक नाम नहीं था। वो अफसर की उस कुर्सी पर बैठी थीं जहां सिर्फ फैसले होते थे, जहां कोई समझौता नहीं होता था। वो उस जिले की डीएम थी जिसे लोग अन्याय का गढ़ कहते थे। उनकी पहचान थी सादगी, ईमानदारी और जबरदस्त प्रशासनिक क्षमता। रश्मि जी ने अपनी पूरी जिंदगी सिस्टम को साफ करने में लगा दी थी। उनके लिए ऑफिस के बाहर की दुनिया और ऑफिस के अंदर की दुनिया, दोनों में सिर्फ एक नियम था, सच और सिर्फ सच। मगर उनकी जिंदगी का सबसे नाजुक हिस्सा थी उनकी बेटी निशा। निशा भी अपनी माँ की तरह ही सिविल सेवा में आना चाहती थीं, लेकिन उनका रास्ता थोड़ा अलग था। वो एक सीआईडी अफसर थीं। डीएम रश्मि सिन्हा के ऑफिस और घर में एक साफ दीवार थी। ऑफिस में वो डीएम थीं और घर पर एक अकेली माँ। रश्मि जी का मानना था कि बच्चों को इतनी आज़ादी दो कि वो गलतियां करें, सीखें और खुद ही सुधारें। शायद इसी आज़ादी ने निशा को इतना बेबाक, इतना निडर बना दिया था कि वो रात 1 बजे भी अकेली सड़क पर चल सकती थीं। लेकिन यही आज़ादी कई बार एक बारीक रेखा को मिटा देती है। एक तरफ की डीएम की कुर्सी का रुतबा, दूसरी तरफ थी बेटी के प्रति माँ का प्यार। रश्मि जी हमेशा कहती थीं, बेटा, जब तक तुम सच्चाई के लिए लड़ोगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन जिस दिन तुम सिस्टम के खिलाफ खड़ी हुई, उस दिन तुम्हें मैं अपनी बेटी नहीं, बल्कि एक अपराधी मानूंगी। निशा अपनी माँ की इस बात को हर बार सिर झुकाकर सुनती थी, पर शायद इस बात की गहराई को पूरी तरह समझ नहीं पाई थी। कुछ ही महीनों बाद जिले में एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ, बेसहारा महिला आवास योजना। ये रश्मि जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसका उद्देश्य हजारों गरीब महिलाओं को घर देना था। लेकिन जैसे ही ये योजना जमीन पर उतरी, शिकायतें आने लगीं। डीएम मैडम, घर के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। अफसर कहते हैं अगर रिश्वत नहीं दी तो आपका नाम लिस्ट से कट जाएगा। डीएम रश्मि सिन्हा के लिए ये सबसे बड़ा सदमा था। उन्हें लगा कि उनके अपने ही लोग इस पवित्र योजना को भ्रष्ट कर रहे हैं। उन्होंने अपनी टीम को बुलाया, जांच के आदेश दिए। लेकिन हर जांच में उन्हें सब ठीक है की रिपोर्ट मिली। पर रश्मि जी का दिल मानता नहीं था। उनका अंतर्मन कह रहा था कि दाल में कुछ काला है।
एक दिन एक 70 साल की बूढ़ी औरत जो अपना घर खो चुकी थी, डीएम ऑफिस के बाहर फूट फूट कर रो रही थी। मैडम, मुझे एक अफसर ने कहा कि 50,000 दो तभी घर मिलेगा। मेरे पास तो खाने के पैसे नहीं है, मैं कहाँ से लाऊंगी? रश्मि जी का कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने उस बूढ़ी माँ को अंदर बुलाया, पानी पिलाया और पूछा, उस अफसर का नाम क्या है? बूढ़ी माँ ने जो नाम लिया वो सुनकर डीएम रश्मि सिन्हा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका नाम है एसडीएम निशा सिन्हा। निशा सिन्हा, उनकी अपनी बेटी? रश्मि जी के कानों में उस नाम की गूंज थी। उन्हें यकीन नहीं हुआ, उनकी बेटी जो न्याय के लिए इतनी लड़ती है, वो रिश्वत लेगी। लेकिन रश्मि जी ने अपने डीएम होने के नाते फौरन खुद को संभाला। उन्होंने अपनी आंखों में आए आंसुओं को रोका और मन में कहा, पहले मैं एक अफसर हूं, फिर एक माँ। वो जानती थी, अगर ये सच है तो ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। उन्होंने बूढ़ी माँ को भरोसा दिलाया और एक गुप्त प्लान बनाया। डीएम रश्मि सिन्हा ने खुद ही इस मामले की जांच करने का फैसला किया। उन्होंने एक गुप्त टीम बनाई जिसमें सिर्फ 2 भरोसेमंद लोग थे। अगले दिन डीएम रश्मि सिन्हा ने एसडीएम निशा सिन्हा को फोन किया और कहा, निशा, जरा मेरे चेंबर में आओ, एक जरूरी कागज पर तुम्हारे साइन चाहिए। निशा आत्मविश्वास से भरी अपनी मां के चेंबर में पहुंची। उसे जरा भी शक नहीं था कि क्या होने वाला है। निशा, ये बेसहारा महिला आवास योजना बहुत अच्छी चल रही है। मुझे पता है तुम इस पर बहुत मेहनत कर रही हो। हाँ माँ, मैं चाहती हूँ कि ये प्रोजेक्ट जल्दी पूरा हो। डीएम रश्मि जी ने कागजों का एक पुलिंदा निशा की तरफ बढ़ाया। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, मैंने तुम्हें हमेशा कहा है, चाहे तुम सीआईडी अफसर बनो या एसटीएम, गरीबों के पैसे पर तुम्हारी नजर नहीं पड़नी चाहिए। निशा का चेहरा अचानक थोड़ा सख्त हो गया। खैर, ये कुछ दस्तावेज हैं, इन्हें लेकर तुम सीधे रंजीतपुर जाओ। वहाँ कुछ महिलाएं रिश्वत की शिकायत कर रही हैं। ये लो, 50,000 रुपए। ये पैसे उन्हें वापस दे देना और दोषियों को सस्पेंड करना। ये केस अब तुम्हारे हाथ में है। निशा ने बिना कोई सवाल किए पैसे लिए और वहां से चली गई। लेकिन ये रश्मि जी का ट्रैप था। वो जानती थीं कि अगर रिश्वत का पैसा निशा तक पहुंचा है तो वो सबसे पहले इस पैसे को ठिकाने लगाएगी। रश्मि जी और उनकी गुप्त टीम ने निशा का पीछा किया। निशा सीधे रंजीतपुर नहीं गई, वो एक सुनसान इलाके में रुकी जहां एक सफेद कार खड़ी थी। उस कार में एक बिल्डर बैठा था जो इस सरकारी योजना में ठेकेदारी कर रहा था। निशा कार के पास गई। मैडम, आपका हिस्सा 5 लाख रुपए, आज की किश्त। निशा ने बैग खोला, पैसे गिने और मुस्कुराते हुए कहा, बाकी पैसे कल पहुंचा देना। और उसी पल झाड़ियों के पीछे से डीएम रश्मि सिन्हा अपनी टीम के साथ बाहर निकली। उनकी आंखों में आग थी और चेहरे पर अथाह पीड़ा। निशा उन्हें देखकर एकदम सुन्न पड़ गई। उसका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका था। निशा, ये क्या है? क्या यही है वो सच्चाई जिसकी कसम तुमने अपने पिता के सामने खाई थी? निशा कुछ बोल नहीं पाई। डीएम रश्मि सिन्हा ने बिल्डर को हिरासत में लेने का आदेश दिया। फिर वो अपनी बेटी के सामने खड़ी हुई। एसडीएम निशा सिन्हा, तुमने अपने पद का दुरुपयोग किया है। तुमने गरीबों के पेट पर लात मारी है। इस पल मेरे लिए तुम सिर्फ एक भ्रष्ट अफसर हो। मैं डीएम के तौर पर तुम्हें तत्काल सस्पेंड करती हूँ और तुम्हारे खिलाफ विभागीय जांच का आदेश देती हूँ। उन्होंने अपनी बेटी के कंधे पर पड़ा एसडीएम का बैच उतारा। ये दृश्य दिल को चीर देने वाला था। एक माँ अपनी बेटी को सजा दे रही थी, लेकिन ये सजा नहीं थी, ये न्याय था। निशा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपनी माँ को देखती रही जो आज डीएम बनकर खड़ी थी, माँ नहीं। अगले दिन जिले में ये खबर आग की तरह फैली। डीएम रश्मि सिन्हा ने अपनी ही बेटी एसडीएम निशा सिन्हा को रिश्वत के इल्जाम ने सस्पेंड कर दिया। पूरे शहर में सन्नाटा छा गया। लोग अचंभित थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक माँ ऐसा कर सकती है। कुछ लोगों ने डीएम रश्मि जी की आलोचना की, कितनी पत्थर दिल माँ है। लेकिन ज्यादातर लोग उनके पैरों में गिर पड़े। डीएम मैडम, आपने साबित कर दिया कि ये कुर्सी सिर्फ पावर के लिए नहीं है, ये न्याय के लिए है। डीएम रश्मि सिन्हा ने अपनी बेटी के सस्पेंशन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज एक माँ हार गई, लेकिन एक अफसर जीत गया है। मेरा परिवार सिर्फ मेरा घर नहीं, मेरा परिवार ये पूरा जिला है। जब मेरे इस जिले के गरीबों के साथ अन्याय होगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगी, चाहे अपराधी मेरी अपनी बेटी ही क्यों ना हो। मैंने उसे सिर्फ सस्पेंड नहीं किया है, मैंने उसे उसकी गलती का एहसास कराया है। उम्मीद है वो अपनी गलती सुधारेगी। ये डीएम रश्मि सिन्हा की सबसे बड़ी जीत थी। उन्होंने सिस्टम और इंसानियत दोनों की लाज रखी। निशा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने 3 दिन जेल बिताए। जब वो बाहर आई तो सबसे पहले अपनी माँ के ऑफिस पहुंची। उसने अपनी माँ के चरणों में सिर रख दिया।
माँ, आज मुझे एहसास हुआ कि आपने मुझे अफसर क्यों बनाया था। मैंने सोचा था कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन आपने मुझे सिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है। डीएम रश्मि सिन्हा ने अपनी बेटी को उठाया और गले लगा लिया। बेटा, मैंने तुम्हें खोया नहीं था। मैंने तुम्हें सच्चा अफसर बनने का आखिरी मौका दिया था। जाओ और दुनिया को दिखाओ कि तुम कैसी अफसर हो। निशा ने रिश्वत के उन सारे पैसे को सरकारी खजाने में वापस जमा किया और बाकी जीवन गरीबों की सेवा में लगाने की कसम खाई। कुछ महीनों बाद जांच पूरी हुई और निशा को उनकी ईमानदारी के लिए बहाल कर दिया गया। लेकिन अब वो एसडीएम नहीं, बल्कि एक ईमानदार अफसर थीं। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि अफसर की कुर्सी पर बैठना आसान है, लेकिन उस कुर्सी की गरिमा को बनाए रखना सबसे मुश्किल। डीएम रश्मि सिन्हा ने ये साबित कर दिया कि न्याय की तराजू में कभी रिश्ते नहीं तौले जाते। आज हमें हर घर में एक ऐसी ही माँ चाहिए जो बच्चों को ये सिखाए कि सफलता जरूरी है, लेकिन ईमानदारी उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। अफसर होना एक जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी में कभी माँ बेटी, बाप बेटे का फर्क नहीं होना चाहिए। सच्चाई की आवाज हमेशा ऊंची उठती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, डीएम मैडम ने सही किया? क्या न्याय की जगह रिश्ते को नहीं रखना चाहिए था? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और ऐसी ही सच्ची दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।